ये दरअसल उनका जो राम राज्य है उसको उसका कुछ आभास जनता को मिल चुका है और अब जनता राम राज्य नहीं चाहती है। उनका राम राज्य, उनका राम राज्य दरअसल उनकी तानाशाही है और उस तानाशाही को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रचार माध्यमों से गंदगी फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के नाम पर झुकी झोपड़ियां तोड़ना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला बच्चों की सुरक्षा में नाकाम सरकारें शुरू करो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। हाँ जी, मैं रचना अग्रवाल हूँ। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ऑल इंडिया सचिव मंडल सदस्य हूँ। आज यहाँ पर हमने संसद मार्ग पर एक जो है उत्तर भारत का की तरफ से उत्तर भारत की महिलाएं जो है आज यहाँ एकत्रित होकर अपनी विरोध प्रदर्शन किया है। महिलाओं के मुद्दों को लेकर, खास तौर से महिलाओं का आज हम जो देख रहे हैं पूरे देश भर में, उनकी सुरक्षा का प्रश्न आज सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं कानपुर में माँ बेटी को जला दिया गया, वो बुलडोजर चलाया गया। मतलब ये एक आम चीज़ हो गई है पूरे देश के अंदर। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ, वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी को जो है मार डाला गया, उसको विवश किया गया कि वो जो है उसको मतलब इस तरीके के देह व्यापार में धकेलने के लिए, और जब वो उसके लिए स्वीकार नहीं किया तो उसकी हत्या कर दी गई। आज उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन जो सत्तासीन सरकारें हैं, जो भाजपा है, वो अपने मंत्रियों को, अपने सांसदों को बचाव करने के लिए इतनी दूर तक चली जाती है कि वो उनके जो है दुष्कर्म करने जैसे अपराध को भी नज़रअंदाज करती है। और आज पूरे देश भर में जिस तरीके से शराब, नशा, अश्लीलता, पॉर्न फिल्में परोसी जा रही हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कि पूरे देश के अंदर क्राइम लगातार बढ़ रहा है। उस पर हमारी जो सरकारें हैं, उनका जो रवैया है, वो रवैया हम बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। कितने सारे मामलों में उन्होंने जो है महिलाओं पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए उनका कोई चिंता नहीं है, और उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं, और जो सज़ा मिलनी चाहिए अपराधियों को नहीं मिलने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अभी जो बुलडोजर की बात हुई, बुलडोजर की सराहना होती है, कहते कि बाबा का बुलडोजर है और बुलडोजर क्रांति ला रहा है। यह तानाशाही है। हमारे देश में दरअसल लोकतंत्र है, लेकिन आज ये जो बुलडोजर नीति अपनाई गई है, ये इस देश की सरकार का जो मनमानी है, उसकी जो तानाशाही सोच है, उसका उदाहरण है। बुलडोजर से क्या आप साबित करना चाहते हैं? जो अपराधी है उसको अगर सज़ा दी जानी है, एक प्रॉपर प्रक्रिया में जाकर न्यायिक तरीके से न्यायालय के अंदर जो है उसका अपराध तय होगा, उसकी सज़ा तय होगी। लेकिन बुलडोजर से आप सड़क पर न्याय कर रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है, ये न्याय नहीं है। क्रांति आ रही है इससे। ये दरअसल जनता को धोखा दिया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। इससे क्रांति नहीं, ये अपराध है। ये जनता के ऊपर, देश के नागरिकों के ऊपर उनको कुचला जा रहा है, उनकी आवाज़ को कुचला जा रहा है। ये गलत है। कहा जा रहा है यूपी में खूब चला था बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर, जब चुनाव चला खूब चलाइए प्रचार में। दरअसल जो है उससे अपने विमान से जा रहे थे, दिखाए देखो हमारे उसमें रैली में मंचों में बुलडोजर दिखाया जाता था। देखिए, हम जो पिछले 2014 से जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो स्पष्ट रूप से उसकी तमाम नीतियों से, उसके रवैये से हम स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि उसका जो चिंतन है वो अलोकतांत्रिक है। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है और वो ज़बरदस्ती गुंडागर्दी में विश्वास रखती है, और इसीलिए उसके जरिए ही हर चीज़ को हल करने का प्रयास कर रही है। बुलडोजर नीति उसी का हिस्सा है और हम इससे पूरी तरीके से असहमत हैं, और हम मानते हैं कि ये सरकार का अलोकतांत्रिक कदम है जिसको उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। नशाखोरी की आप बात कर रही हैं, यहाँ पर नशाखोरी जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक के साथ एक शराब फ्री दी जा रही थी, कैसे देखते हैं? हम इसको पूरे देश के अंदर देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, या वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, या मध्य प्रदेश की भाजपा, या राजस्थान की कांग्रेस हो। किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य के अंदर हो, आज वो शराब पर सहमत है, शराब को बढ़ाने पर सहमत है। इसको हम मानते हैं कि हमारे देश का जो कारपोरेट है, वो पूंजीपति है, वो चाहता है कि हमारे देश के अंदर नशा, ड्रग्स, शराब, इसको बढ़ाया जाए। क्योंकि आज जो आर्थिक नीतियाँ वो लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकाकरण, जिसके चलते लोगों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब हो रही है, उसके खिलाफ जो जबरदस्त आंदोलन खड़े हो रहे हैं देश के अंदर रोजगार की मांग पर, महंगाई के खिलाफ, उस आंदोलन को कुचलने के लिए नीति नैतिकता पर वार किया जा रहा है। और इसलिए ये जो नशा की नीति है, इसको बढ़ाया जा रहा है। ये सरकार की साजिश है, उसकी योजना है, अरविंद केजरीवाल सरकार की भी और सभी सरकारों की।
एक तरफ कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन रहा है, चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए देंगे तो वोट हम मोदी जी को ही, क्योंकि हिंदू सुरक्षित है। ये दरअसल शुरुआत में जनता को वो भ्रमित कर पाए थे 2014 से जो उनकी सरकार आई है, और इसीलिए जनता के अंदर कहीं ना कहीं वो हिंदू मुसलमान की बात फैलाकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जनता समझ रही है। आज जिस तरीके से आर्थिक नीतियों के जरिए देश की हालात को, लोगों के हालात को दुर्दशा में बदल दिया गया है, जिस तरीके से भयंकर बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, आज जनता की आंखें खुल रही हैं और जनता अब इस धोखे में और ज्यादा आने वाली नहीं है। आप कह रहे महंगाई बढ़ी है, कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी हैं तो सब राम राज आ गया है, अमृत काल चल रहा है। आप और हम सभी जानते हैं कि ये सब जुमले हैं। इस सरकार ये जुमलेबाजों की सरकार है और जिस तरीके के नारे देती रही है, जुमले बताती रही है, ये उससे जस्ट उलट काम करती रही है, जिसके हम सभी भुक्तभोगी हैं। और अब जनता इनकी बातों में और नहीं आने वाली है। इनके तमाम नारों और जुमलों को एक तरफ करके जनता इनके खिलाफ आज एकजुट हो रही है। कहाँ हो रही है? मोदी जी एक अकेला मोदी सब पर भारी। ये दरअसल वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। हम लोग आंदोलन निर्मित कर रहे हैं पूरे देश में और हम जान रहे हैं कि आज जनता के अंदर जबरदस्त रोष है और जनता जो है न्याय चाहती है और चाहती है कि इन नीतियों को बदला जाए। राम राज्य चाहती है, कहाँ कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। ये दरअसल उनका जो राम राज्य है उसका कुछ आभास जनता को मिल चुका है और अब जनता राम राज्य नहीं चाहती है। उनका राम राज्य, उनका राम राज्य दरअसल उनकी तानाशाही है और उस तानाशाही को इस देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये राम राज्य को जनता खारिज कर चुकी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी के नाम पर झुकी झोपड़ी